कि तुम्हें तो लड़का होना चाहिए था। सारी की सारी लड़कों वाली में जीटी हो गई। डिमोटिवेट तो मैं काफी दफा हुई, ये मतलब इस चीज से मैं इनकार नहीं करूंगी, बट ये है कि लोगों ने प्यार भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ जी, आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे सारे आप लोग, और जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं करने वाली हूँ पॉडकास्ट TMG आमना के साथ। तो यहाँ पर जो है ना, नखरे बिना नखरे के, आप लोग कहते हैं ना कि ख़वातीन बड़े नखरे करती हैं, ठीक है। नहीं, आमना को बस मैंने एक दफ़ा बोला कि मुझे पॉडकास्ट करना है, और आमना ने जो है ना, शी इज़ सो हम्बल, बहुत अच्छी है, बहुत हम्बल है। तो मैंने जो है ना, उसने कहा आप जब कहें मैं आ जाऊंगी। और इसके साथ ही जी हमारे साथ आमना आ गई। आमना को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन नहीं जानता आमना को। इस हमारी पबजी की कम्युनिटी में कौन नहीं जानता, मगर आप लोग जानते हैं आमना को एज आ पबजी प्लेयर। मगर मैं यहाँ पर आमना को लेकर आई हूँ एज नॉट TMG आमना, एज आमना। तो कैसी हैं आप आमना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, बढ़िया, एकदम मस्त। मुझे ये बताएं कि आपका नाम वाकई आमना ही है, मतलब यहाँ इन मेरा गेम? नाम वैसे, मेरे दो नाम है वैसे, आमना भी और निम्रा भी मेरा नाम है। अच्छा, काफी सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। अक्सर मैं ना गेम प्ले में कहती हूँ, अगर मैं ये वाला चिकन हार गई ना, तो अब मेरा नाम बदल के निम्रा रख देना। फिर लोग निम्रा निम्रा बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये ओके ओके, वेरी चालाक है। अब दूसरा नाम ही, अच्छा सही, निम्रा। मुझे ये बताएं कि पबजी है क्यों, मतलब पहले तो पबजी कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे पबजी में कैरियर लेकर जाना? पबजी नहीं, वैसे तो मैं बचपन से गेम्स खेलती वाली, मुझे तो बचपन से सारे मुझे कहते थे घर वाले कि तुम्हें तो लड़का होना चाहिए था। सारी की सारी लड़कों वाली गेम में जीटी हो गई, बाकी सुपर मारियो और कौन टेकन हो गई। टेकन में बहुत ज्यादा खेलती थी, सारा उसमें मेरी फेवरेट कैरेक्टर होती थी। आई अंडरस्टैंड। तो फिर इसके बाद आप पबजी मोबाइल आपको किसने और एक इंट्रोड्यूस और करवाया? बात, अब वो तो मैं गुड़िया भी उड़ाती थी। गुड़िया। ओ भाई साहब, पतंगबाजी का भी शौक था आपको, क्या अभी भी है? बहुत ज्यादा, मेरा भाई मुझे बना के देता था। अच्छा हाँ, मैंने देखे आपके व्लॉग्स में, आपके भाई को देखा है मैंने। मैंने आपको जो है ना भाई को देखा है, तो मतलब कि भाई सपोर्टिव है। अब तो उनकी शादी भी हो गई है, आ, रिसेंटली शादी हुई उनकी। कितने बहन भाई आप? मेरे दो बड़े भाई हैं और एक मेरी बड़ी बहन है। मैं एंड पे बड़ी बहन सानिया ना? सानिया ये बैठी है मेरे साथ। अरे क्या अस्सलाम वालेकुम सानिया, क्या हाल है, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बढ़िया, ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। वैसे आप दोनों जो है ना, मैंने सानिया का भी इंस्टा देखा है, मैंने आमना के साथ तस्वीरें देखी हैं। आप दोनों बहुत ट्विंस टाइप है ना, और एक्चुअली मास्क भी लगाए हो, तो बहुत। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आमना, कि मैंने आपको जो है ना, मतलब 2 साल से मैं तो आपको देख रही हूँ, मैं आपको बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन कहाँ फॉलोअर्स लेकर गई आप। फिर इसके बाद मैंने आपको देखा कि लोग आपको इतना ट्रोल करते हैं, मतलब जैसे कि वो डायलॉग है तेरी ऐसी की तैसी, और तुझे तुम्हें मरना ही होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर लोगों ने आपके वॉइस ओवर्स उठाए, लोगों ने आपको ट्रोल किया। मैंने देखा गलत कमेंट्स करते हैं लोग, हम करते हैं, लोग करते हैं, वो भी करते जो हैं। है बर्दाश्त किया आपने। मैंने ऑफिशियल सर्वर्स पर भी देखा लोगों को आपको ट्रोल करते हुए, ठीक है। मेरे सामने की बात है, मैं देखती होती थी कि एक बंदी जो है ना, टिकटॉक के ऊपर भी ट्रोलिंग बर्दाश्त कर रही है, वो ऑफिशियल लेवल पर भी थोड़ा ट्रोल हो रही है, और हर तरह से वो मतलब कि हिम्मत पकड़ के वो लगी हुई है। तो मैं ये जानना तो चाहती ये हूँ, बात, जी जी, हाँ हाँ क्या? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस थ्रू और सफ़र में, ये जितना भी आपका ये वक्त गुजरा है, इसमें ऐसा कभी कोई ऐसा मोमेंट हो, डिप्रेशन, आप डीमोटिवेटेड हो गई, डिप्रेशन में चले गए, या सब कुछ आपने से कैसे इसको मैनेज कैसे किया? डिमोटिवेट तो मैं काफी दफा हुई, ये मतलब इस चीज से मैं इनकार नहीं करूंगी, बट ये है कि लोगों ने प्यार भी बहुत ज्यादा दिया और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा दिया, तो मैं ट्रोल वाले लोगों को
भूलकर मैं उन लोगों को देखती थी जो मुझे सपोर्ट करते थे और काफ़ी सारे मुझे आके मतलब इमोशनली सपोर्ट करते हैं ना आके कि आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बेशक इतने ज़्यादा लोग नहीं आते थे, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जब बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे तभी मुझे आके लोग बोलते थे आप करो, हम आपको देखेंगे। मैं कहती थी मुझे कौन देखेगा? बट आते थे लोग सपोर्ट करते थे और ट्रोल तो मतलब जैसे-जैसे मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और ट्रोल तो फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा किया और बस अब मैं यहाँ पे हूँ। तो मतलब ऐसा कभी मोमेंट आया कि बस बहुत रोई? मुझे आपके वो इमोशनल मोमेंट्स भी जानने हैं कि जहाँ पे आप बहुत रोई मैं डीमोटिव हुई। एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा रोई मैं ना मतलब जब प्लस करती थी ना मतलब स्क्वाड में मैंने रैंक पुश भी किया हुआ है और कुछ लोगों को पता होगा। तो ना जी। मेरा जब माइनस होता था मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। 2-2 करके तो प्लस होता था फिर एकदम से 50 55 54 का माइनस लग जाना। उसमें मैं इतना रोती थी फिर मुझे दिल भाई कहते थे, "वही रो क्यों रही है तू?" मैं कहती थी मेरा माइनस हो गया मुझे कहते थे, "बे क्यों रो रही है?" मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मैं कहती थी मतलब मेरा कोई रैंक ही नहीं देखना चाहता और अगर कोई देखना भी चाहता तो मेरे लोग आके माइनस करवा देते थे। स्ट्रीम स्नाइप वगैरह करके आपको पता तो है कि कोई किसी के ऊपर जाता देख नहीं सकता। हमारी कम्युनिटी में ही कुछ ऐसे लोग हैं। तो बस अल्लाह का ही करम है ये तो। अल्लाह ने सपोर्ट किया है और लोगों ने भी सपोर्ट किया है काफ़ी। तो कभी ऐसे रो रही है तकिए में मुँह देके भाई सारे मैं इतने ट्रोल हो गई हूँ या कुछ और ये मतलब बहन-भाइयों ने आके सपोर्ट किया कि नहीं तू टेंशन ना ले हम साथ हैं वाला सीन, फैमिली हुँ, सपोर्ट हुँ, हुँ। हुआ है। बहुत जब मुझे सारी कम्युनिटी में आप कह रही हो ना कि हेट देना शुरू किया था, तब मुझे होता था, मैं कहती थी यार ये क्या है? मतलब मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, पता नहीं क्यों सारे मतलब पीछे पड़ गए हैं। तो फिर सारे कहते थे कोई बात नहीं खैर है, चिल करो। सबसे ज़्यादा आदिल भाई कहते थे खैर है टेंशन ना ले। तो हाँ, सीधा कहते थे अजीब टेंशन नहीं लेनी है। दीदी भाई तो ऐसी है मेरा जो भी मसला होता है ना मैं सीधा उन्हें मैसेज करती हूँ दीदी भाई ऐसे-ऐसे हो गया। फिर दीदी भाई और अच्छा पता है स्टार्टिंग में सब अब मैं नाम भी ले लूँगी, सब कहते थे कि ये नहीं खेल सकती, ये है, वो ऐसे है। हालाँकि मेरी गेम मतलब स्टार्टिंग से ही मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रही होती थी या अच्छा खेल रही होती, बुरा खेल रही होती थी। जैसा भी खेल रही होती थी बस मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रही होती थी। लेकिन कुछ लोग आके कहते थे नहीं ये नहीं खेल पाएगी, ऐसे है, वैसे लड़की है, फलाना जो भी होता है। लेकिन अदील भाई ने कभी भी नहीं बोला। अब वो किसी और क्लैन में चले गए थे जो बोलते थे कि इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लड़की है इसको ना सपोर्ट करें। तो लेकिन अदील भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं ये कुछ करेगी आगे जाके। है ना अनिल भाई की मोटिवेशन जो है ना नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं जो बंदी कभी लाइव पे अपनी गेम नहीं थी खेलती, मैं लाइव पे पागलों की तरह गेम खेलती हूँ। तो अच्छा हाँ, मुझे वो बताएँ कि आप मारहूर भाई के साथ गेम क्यों नहीं खेलती? हैं तो आप उन्हीं के क्लैन में। खेलती थी मैं, स्टार्टिंग में मुझे डाँट भी पड़ती थी। मैं खेलती होती फिर थी, मतलब रैंक करवाती होती थी उनका। लड़ाई होती थी, वो मुझे डाँटते थे, मैं उनको आगे से वो कहते तुम्हारी गलती है, मैं कहती नहीं आपकी गलती है। तो ऐसे बस चुगल-मेला चलता रहता था। फिर वो उनका रैंक ही था, मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड शुरू कर दिया तो इसलिए। वैसे मैंने ये रिसेंटली खेली थी थोड़े टाइम पहले उनके साथ कोई कौन-सा था मेट्रो रॉयल चल रहा है ना? नहीं, क्या चल रहा था? अल्टीमेट रॉयल चल रहा है, वो मैंने खेली थी उनके साथ और उसमें मैं सारे मर गए थे, मैंने चिकन किया था अकेली। गेम तो उस लेवल के जो मारहूर भाई ने कहा नहीं कि मेरे साथ चलो अल्टीमेट का रैंक ही करवा दो। हाँ, उन्होंने मतलब अदील भाई ने कहा था ना कि जाके करवाओ, उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं था तो मैं चली गई। आपने कॉन्कर भी किया हुआ है और वो भी इतनी दफ़ा और सोलो वर्सेस सोलो में भी किया हुआ है। वो जो कि सबसे ज़्यादा बंदे का जो ना सर खपाई है सोलो वर्सेस सोलो में आपने इतने अच्छा कॉन्कर ये है। किए। आपको पता है सोलो वर्सेस सोलो या स्क्वाड में हो मुझे रैंक सर खपा ही लगता है। मुझसे नहीं होता रैंक मेरे से बस ये होता है बस मुझसे रश खिलवा लो। जब मतलब कि देख-देख के खेलना यानी कि मतलब बिना रश के खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। छुप-छुप के खेलना या कैंप करके खेलना मतलब कैंप तो नहीं होता था उस टाइम पे भी अच्छा खासा मतलब फाइट वगैरह होती थी, किल निकालते थे तो प्लस होता था। बट ये था कि मुझे ना ऐसे लगता था कि बस यार बस मुझे कोई असल में मारने लगा मुझे इतनी टेंशन हो जाती थी कि अब मुझे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती अगर मैं रश भी खेल रही हूँ, मज़ा आता है खेलने का। तो अभी मतलब कि आप पबजी में करियर फॉरवर्ड करना चाहती हो? आप चाहती हो कि आप मतलब इसी इसी में आगे जाओगी या लाइफ में कोई ट्विस्ट लेने का इरादा भी है? मुझे तो पबजी अच्छी लगती है, मेरा पैशन है, तो मैं इसको तो कभी नहीं छोड़ सकती। मैंने कोशिश की थी व्लॉगिंग की भी बट वो मुझे मुश्किल लगती है। वो हाँ, डेली व्लॉगिंग करना छोटी-छोटी चीज़ें अंदर ऐड करनी होती हैं, मुझे वो थोड़ा ना मुश्किल लगता है।
इसलिए गेम मुझे अच्छा। अच्छी लगती है। तो पबजी मेल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं मेल, उनमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी गेम किसकी लगती है? मुझे सबकी अच्छी लगती है। कोई एक नहीं है, सारी, सब अच्छे लगते हैं। है ना? पबजी अभी वैसे भी 6 साल हो गए हैं पबजी को आए हुए। 10-10, 11-11 साल के बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। हाँ। बहुत अच्छा। और फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स में आप किसी को फ़ॉलो करती हो या आपको मतलब किसी का कंटेंट अच्छा लगता हो? मतलब मैंने जिनकी भी वीडियो देखी है मुझे अच्छी लगी है, लड़कियों में से भी। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई बुरी लगती हो या नहीं अच्छा लग रहा उसका गेम प्ले या कुछ भी उनका जो कंटेंट होता है, मुझे सबका ही अच्छा लगता है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं सारे और कर रही हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। कोई एक नाम ये नहीं है, सारे ही हैं, सब जो भी पबजी खेलता है। सब अच्छे हाँ, लगते हैं और मुझे। मतलब इतनी प्यारी-प्यारी आवाज़ों के साथ वॉइस ओवर कर रही होती हैं। और हमारी एक बड़ी प्यारी कंटेंट क्रिएटर है इज़ो प्लीज़। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो वो मेरी भी बहुत का अच्छी दोस्त है। अच्छा, वाक़ई? हुँ, हुँ। अच्छा मुझे नहीं शी इज़ अमेज़िंग, शी इज़ टू गुड। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, अभी जो टीएमजी आमना उर्फ़ निम्रा हुँ, जो है, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन बड़ी हुँ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सबसे अलग है। अच्छा, बताऊँ? आपकी डेली सानिया आ गई है? हाँ, ये साथ ही बैठी है। आमना की रूटीन ना मैं सानिया से पूछना चाहती हूँ। सानिया इसकी ये आमना की डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन अच्छा मैं तो बैंकर हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैं जब सुबह जाती हूँ तब ये सो रही होती है मैडम और जब मैं वापस आती हूँ तब ये स्ट्रीम कर रही होती है। तो कभी-कभी तो इतने दिन इस तरह के भी गुज़रे हैं कि मेरी इससे मुलाकात ही नहीं होती थी। ओह! फिर फिर मतलब बस वीकेंड पे हम मिलते थे। एक ही घर में रहकर। जी। क्योंकि ये सो जाती है ना जल्दी, 9 बजे 10 बजे तक सो जाती हैं, तो उस टाइम मैं फ्री होती थी। लेकिन आजकल मिल जाते हैं, है ना? हाँ। आजकल थोड़ा लेट सोती हैं। मैं भी जल्दी फ्री हो जाती हूँ, 6 बजे से 8 बजे तक स्ट्रीम करती हूँ। तो सानिया मतलब कि आपको कभी होता नहीं कि यार ये अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले रही है आमना, या चलो एक माशाल्लाह बहन बहुत ऊँचे मुकाम पर चली गई है, ऑफ कोर्स एक फेमस पर्सनैलिटी है। तो आपको कभी नहीं होता कि भाई अभी तो जो है ना इतनी स्ट्रेस ले रही है, बीमार ना हो जाए या रो रही है या परेशान है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करती हो अपनी बहन के साथ? अच्छा स्टार्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, मुझे लगता था ये अपना टाइम ज़ाया कर रही है। क्योंकि अच्छा। इसके उस टाइम पे फाइनल एग्ज़ाम्स थे इसके और सबसे हुँ। ज़्यादा मैं इसके खिलाफ थी और मैं पापा को कहती थी कि ये अपना टाइम ज़ाया कर रही है, मुझे बहुत डर लगता है ये अपनी ज़िंदगी फेल हो बर्बाद जाएगी। कर लेगी, ये फेल हो जाएगी। मैं कहती तो थी बस, मैं पास होके दिखाऊँगी, मुझे पबजी खेलने दे। मेरे पापा मुझे कहते थे प्लीज़ बीकॉम कर लो, उसके बाद जो करना है करो, जो भी करना है, पबजी खेलनी है, यूट्यूब करना है, जो करना है करो। बट पास हो जाओ, मैंने कहा आप टेंशन ना लें, पास हो जाऊँगी। और मैंने फिर इसको मैं पढ़ाया, मैं पास हो इसको गई। पढ़ाती होती थी, मैं कहती थी अल्लाह का वास्ता है ये कर लो, ये ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद फिर जो दिल चाहे कर लेना। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में पास हुई हूँ ना इनकी वज़ह से, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 8 सब्जेक्ट्स थे, बाकी 6 सब्जेक्ट्स मुझे अदील भाई ने पढ़ाए हैं। और बहुत मेहनत की है माशाल्लाह इसने। से मैंने सीए किया हुआ है ना, तो उनको सारा कुछ आता है। तो अभी सानिया फ़ोर्स नहीं करती आमना को कि चलो भाई अभी आगे भी पढ़ो? नहीं, अब नहीं करता, कोई मुझे फ़ोर्स नहीं करता। नहीं, मैं कभी-कभी इसको कहती हूँ लेकिन ये कहती है नहीं भई मेरे बस की बात हाथ जोड़ती है मेरे आगे बस अब नहीं मैं फँसने वाली। मतलब शौक होता है ना, शौक की बात है, उनको पढ़ाई का शौक है, मुझे है ही नहीं। वो जिस चीज़ में शौक था, अल्लाह ताला ने मुझे वही उसमें लगा दिया। उसमें निकाल दी तो पबजी। अदील नहीं कहते कि आमना आगे आगे एडमिशन ले? वो तो मुझे कहते थे सीए करो। मैंने कहा नहीं, नो। बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि आमना की एज क्या है? तो मतलब इसको आप छुपा के रखेंगी या मतलब क्या बताएँगी? मैं बता देती हूँ सबको वैसे। अच्छा मुझे नहीं पता हाँ, वैसे। मैं 56 इयर्स की हूँ। कसम से और ये वैसे वल्लाह 3 साल बड़ी, 56, 57, 58, 59 इयर्स की। आई स्वेयर आप कभी मेरी स्ट्रीम पर ऐसे बैठी हो नहीं, ना 54, देखिए। 53, पता नहीं मैंने ये स्ट्रीम पे क्या बोला हुआ है। 54 बोला है, 53 एमी शुगल मेले में। कभी-कभी मैं कहती हूँ मैं 18 साल की हूँ, इससे बड़ी नहीं हूँ। लोग मुझे कहते हैं चल झूठी, चल झूठी। वैसे मैं शुगल अपनी मेले के लिए। सेम मेरी स्ट्रीम पे कोई मुझसे पूछता है ना तो मैंने अपनी एज 42 कही हुई है। मैं 42 हूँ। अच्छा। सब कहते हैं
अच्छा मुझे अब ये बताएँ कि मतलब आगे फ्यूचर के जो है शादी-वादी का कोई प्लान है या एंगेज्ड है या सिंगल है? ये भी काफ़ी लोगों ने कम्युनिटी टैब पे मुझसे पूछा हुआ था कि आपने आमना से पूछना है कि अच्छा, मतलब मुझसे कोई लाइफ पूछता है ना कि कब शादी, मैं कहती हूँ अगले महीने की 36 को मेरी शादी है। तो शादी बस मतलब कि जब हो जाएगी मैं बता दूँगी सबको। तो वैसे है कोई मतलब लाइफ में एंगेज होती है ना ख़वातीन काफ़ी सारी, तो एंगेज्ड हैं या सिंगल हैं? अभी मैं सिंगल हूँ। माशाल्लाह यानी कि ओए होए होए! क्या बात है! पंजाबी भी और सिंगल कुड़ी अब भी मुझे इसके बताओ आप ऊपर। सिंगल हो? कौन मैं? कौन हुँ। सानिया? नहीं, मतलब नहीं मैं आप। तो अच्छा मैं तो 100% सिंगल हूँ। च अब मुझे आपने ये बताएँ अपने पेरेंट्स के बारे में तो बताएँ। पेरेंट्स को मैंने आपके देखा है व्लॉग्स में देखा है वग़ैरह सब और अब्बू और अम्मी, इनकी सपोर्ट का क्या सीन है? क्या क्या सपोर्ट करती हैं? अम्मी गुस्सा वग़ैरह नहीं करती या अब्बू ने कभी कहा हो कि नहीं यार मेरा दिल नहीं करता मेरी बेटी जो है पबजी गेम खेले या पढ़ो आगे या इस तरह से, कभी डाँट-शाँट पड़ी है? कभी भी नहीं। जो चीज़ मैंने मतलब मैंने ना मैं आपको ये मज़े की बात बताती हूँ। मैंने ना हुँ, हुँ। बचपन से मैं जो अब्बा को कहती थी ना मैंने ये बनना है, वो कहते थे ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। बचपन में मैंने कहा मैंने क्रिकेटर बनना है, अब्बा कहते बेटा ठीक है बन जा। मैंने कहा मैंने सिंगर बनना है, सिंगर बनना है, इतना खतरनाक मैंने कहा मतलब मेरी आवाज़ सुन के लोग बेहोश ना हो जाएँ। बट मैंने कहा मैंने सिंगर बनना है, अब्बा कहते हैं ठीक है बन जा। मैंने कहा मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने अब्बा कहते हैं ठीक है, मैंने फिर एंड पे आके मैंने यूट्यूबर बनना है, अब्बा ने कहा बेटा बन जाओ, बट अपनी पढ़ाई पहले कंप्लीट कर लो। मुझे डाँट पड़ती थी स्टार्टिंग में कि अभी पेपर से पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद पबजी खेल लेना। उसके बाद मुझे कभी भी डाँट नहीं पड़ी, मैं पास हो गई ना जब, बेशक जैसे भी हुई लेकिन ये है कि मेरी सपनी नहीं आई है कभी, पास हो जाती थी मैं एंड पे पढ़ जी। के। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आपके अब्बू को तो देखा हुआ है हम लोगों ने सबने। आपके हुँ। मतलब कभी ऐसे है कि अपने अब्बू के साथ बाहर गई हो या अब्बू के साथ कोई ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ है कभी? हो जाता है ना फैन मोमेंट एकदम से अबे आमना, ये आमना के अब्बू इस तरह। ये हुआ है असल में ना ये कुछ बच्चे थे वो बाहर आके ना बार-बार रोज़-रोज़ दरवाज़ा खटकाते थे कि हमने आमना से मिलना है, टीएमजी आमना से मिलना है। पता नहीं वो मैंने बाद में मैंने उनसे मिल लिया था, मैंने कहा चलो मिल लेती हूँ। पहले ना आई मम्मा कहती हैं बेटा वो घर में नहीं, मैं घर में नहीं थी, तो ना फिर अगली दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा आई, मैंने कहा चलो मिल लेती हूँ। तो ना मैं गई, मैंने कहा हाँ जी क्या हाल-चाल है? ये वो उन तीनों ने भी ना मास्क लिए हुए थे, मैंने कहा आप तो अपना फेस रिवील कर दो। तो ना कहते हैं वो शर्माई जा रहे थे, फिर कहते हैं कि हम ये सामने वालों ने ना हमें बताया कि यहाँ पे आप रहती हो। मैंने कहा भाई सामने वालों को कैसे पता चल गया? ये पूरी जो गली है ना सबको पता है कि मतलब मेरा कि यहाँ पे टीएमजी आमना रहती है। छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे ये टीएमजी आमना का घर है। अच्छा तो ना फिर क्या हुआ कुछ दिन बाद ना मेरे पापा नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद में, तो ना वहाँ पे वो छोटा-सा बच्चा था एक मेरा फैन ही था। तो ना वो कहते हैं आजी अंकल बैठे हैं वो घर छोड़ दो और 1 टू 5 लेकर आया होता था। क्या कहते हैं अंकल बैठ जाएँ पीछे, आप पीछे बैठ जाइए मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। अब्बा कहते हैं नहीं, नहीं बेटा मैं पैदल जाता हूँ क्योंकि मुझे वॉक करके जाना होता है। तो ये घर आके अब्बा ने बताया, मैंने कहा यार ये क्या? छोटा-सा बच्चा अब ज़मीन पे पाँव नहीं लगते उसके और बाइक मतलब चला। ये बड़ी आपके पापा के लिए प्राउड मोमेंट होती होगी कि यार मेरी बेटी की एक रिस्पेक्ट लेवल है कम्युनिटी में हुँ, मतलब कि जो मैं लोग कहते हैं टीएमजी आमना के अब्बू हैं, ये एक बड़ी रिस्पेक्ट लेवल होती है। अच्छा एक हाँ। आपका इश्यू हुआ था, मैं बड़ा हँसती थी उसके ऊपर एक और मैंने बड़ा फ़ॉलो किया था उस चीज़ को किसी ने झूठा फेस रिवील कर दिया था। हाँ, एक नहीं कई लोगों ने किया है। और मतलब कि मुझे हँसी आती थी कि मास्क से पता चलता है कि भाई ये लड़की ये आमना हो ही नहीं सकती। हुँ, हुँ, तो बस मतलब ये हुँ, हाँ जी। तो उस वो आपने टाइम जो है उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था और कैसे आपने इसको भी फेस किया? अच्छा इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी अलग से क्योंकि ना लोग यकीन करना शुरू हो गए थे। तो ना पहले ना मैंने देखी सबसे पहले देखी ना सुबह-सुबह मुझे किसी ने टैग किया हुआ था। मैंने कहा यार उसके बाद इतने व्यूज़ नहीं, मैंने कहा यार कौन बिलीव करेगा? साफ लग रहा है कि ये फेक है ना। तो ना फिर लोगों ने यकीन करना शुरू हो गए। मुझे मेंशन करना शुरू हो गए, हम आपको अनफ़ॉलो कर रहे हैं, ये क्या है, वो क्या, ऐसे-वैसे। ये क्या फेस रिवील कर दिया आपने? लोग मुझे कहते हैं ना, ना करो फेस रिवील। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि अच्छी बात है आपने फेस रिवील नहीं किया, मत करना। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है आप कहते हो तो। तो वो जो नहीं चाहते थे कि मैं फेस रिवील करूँ तो उनकी तरफ से ज़ाहिर-सी बात है हेट मिलना ही था। तो हुँ, मैंने हुँ। कहा भाई मैंने नहीं किया तो पहले देख तो लो। फेक है और 5 5 तरह की उसने पिक्चर्स मेरी जो थी ना जैसे ये कोई पिक्चर ले लो मेरी वो मैंने अपलोड की है।
उसको एडिट करके मेरा नीचे कोई और फेस लगाकर किसी और का लगाकर उन्होंने लगाई हुई थी। तो मैंने कहा भाई ये तो देख लो कि मैच नहीं हो रही और वाली पिक्चर और इस पिक्चर में कैसे मतलब फेस रिवील हो सकता है, बट लोग यकीन करना शुरू हो गए थे। फिर मैंने वीडियो लगाई, उसके बाद लोगों को पता चला, फिर हर वीडियो के नीचे लोग लिखते थे कि फेक है, एआई है। तो बड़ी या खतरनाक है वैसे एआई। मतलब कि मैं हँसती होती थी, मैं कहती थी यार वो स्लिम फेस है, ठीक है? वो आपकी आँखों से आइडिया हो जाता है कि स्लिम फेस है, और वो तो बहुत कट वाला, मतलब बड़ा थोड़ा हेल्दी फेस था। तो वो बबली सी कोई लड़की थी और मैं कहती थी नहीं आमना हो ही नहीं सकती, लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने। आपने 100 के पे मैंने सुना था कि फेस रिवील का सीन था, कि फेस हुँ। रिवील हो आमना का, जो कि मुझे लगता था कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि आपके अब्बू नहीं मानेंगे, और जो कि नहीं अच्छा पता माने है ये वो। क्या हुआ था? मैंने लोगों को कहा था अगर आप कहोगे ना 100 के की बात कि मैं फेस रिवील कर दूँ, तो मैं कर दूँगी, और अगर आप कहोगे नहीं, तो मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने एक वीडियो डाली कि मैं फेस रिवील करूँ या नहीं, तो सबने नीचे लिखा हुआ था कि नहीं फेस रिवील नहीं करना। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, अब इतने लोग कह रहे हैं 98% लोग मुझे कह रहे हैं नहीं करना और 2% कह रहे हैं 98 से तो मुझे हेट ही मिलना है। तो ये क्यों बंदा करे फेस रिवील, और वैसे भी अब मुझे अच्छा नहीं लगता फेस रिवील करना। हाँ, आपकी आँखें मैं कहती हूँ माशाल्लाह काफ़ी हैं। हाँ, इतनी खूबसूरत आँखें, उसके ऊपर से आपने इतनी खूबसूरत तरीके से आईलाइनर लगाया होता है, और मैं कहती हूँ यार इतनी परफेक्ट कैसे लगा लेती है? अच्छा नहीं पता है क्या है? हाँ, मैं ना जी, जी। मेरा भाई मुझे मेरा छोटा वाला ना कहता है बराबर तो ला ले। असल में ना हमें बचपन से हम ज़्यादा पंजाबी बोलते नहीं थे। अब माँ-बाप कहते हैं कि पंजाबी बोल लिया करो ना। पहले हमें कहते थे नहीं बोलनी ना, अब कहते हैं बोल लिया करो, तो अब उनको अच्छा लगता है हम बोलते हैं तो। अब वो बोलता ही पंजाबी, मैं आपको इससे उर्दू भी बोल रहा हूँ ना तो आगे से पंजाबी बेशक टूटी-फूटी बोले, बोलता वो पंजाबी है। मुझे कहता है एक तेरा इंदर जांदा पिया, एक उधर जांदा पिया है। तो तो मतलब वो काफ़ी मतलब हो जाता है कभी-कभी, बराबर नहीं लगता। तो कभी ऐसे सोचा है कि सानिया सानिया है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। सानिया, मुझे एक बात बताइए, कभी आपका दिल नहीं किया कि चलो यार हम ऐसा करते हैं कि दोनों बहनें मिलकर डुओ वर्सेस क्वाड करना शुरू करते हैं? मैंने सिखाई थी। मुझे नहीं समझ में आती। मैंने सिखाई थी इनको ना एक दफ़ा, मैंने कहा चलो खेल के तो देखो ना, तो इनके हाथ में मैंने पकड़ाई, बोटों की तरह चल रही थी, चलना भी सही से नहीं आ रहा था और ऊपर आगे से अंग्रेज़ था कोई, तो उसको कह रही है हेलो हेलो इंग्लिश बोली जा रही है उसके साथ। मैंने कहा भाई खेलो। ये हुँ। बहुत पुरानी बात हो गई है, जब मतलब जब मैंने भी स्टार्ट ही की थी, साल ही हुआ था मुझे, तब इनको मैंने खिलाने की कोशिश की थी, बट इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं।